Hello students, good morning to all of you. हम इसके पहले आप लोगों को सिंथेटिक डाई में बताए कि कैसे जो डाई का इम्पोर्टेंस होता है और कैसे कैसे डाई का फॉर्मेशन होता है, कौन कौन सी डाई मिलती हैं, जिसमें हमने कुछ डाई बताया और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाई बताया एजो डाई का। अब हम नाइट्रो डाई बताएंगे। नाइट्रो डाई क्या होती हैं? इट इज़ ए पॉलीनाइट्रो डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल। पॉलीनाइट्रो डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल एट लीस्ट one of nitro group which is either ortho or para to the hydroxyl group. नाइट्रो डाई ऐसी डाई होती हैं जिसमें एक फिनॉल होता है और फिनॉल के आर्थो और पैरा पोजीशन पर ये NO2 ग्रुप अटैच होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का एग्जांपल है, पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन फिनॉल से होता है। फिनॉल का नाइट्रिक एसिड और H2SO4 के साथ मिलाते हैं, मिश्रण जब मिलाते हैं और मिलाने के बाद एट रूम टेम्परेचर पर ही वो पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड इसमें डाई आती है नेप्थॉल डाई, नेप्थॉल येलो। नेप्थॉल येलो जो होता है इसमें बीटा पोजीशन पर सल्फोनिक एसिड होता है और इसके 1 2 सेकेंड पोजीशन पर 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर फिनॉल OH ग्रुप और उसके बाद 4th एंड 6th पोजीशन पर NO2 ग्रुप अटैच होता है। नेप्थॉल डाई मतलब क्या है, इसे क्या यहाँ से काउंटिंग होगी तो 1 2 3 सल्फोनिल नेप्थॉल। जब हम इनको मिलाते हैं तो ये नाइट्रो ग्रुप जो है इसके आर्थो पोजीशन और इसके पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाता है किसके, OH के। इसका इम्पोर्टेंस कम होता है क्योंकि ये इसका जो कलर है आसानी से उड़ जाता है। सेकेंड, कुछ डाई ऐसी होती हैं जिसमें डाईफेनिल ग्रुप यूज होता है, जैसे डाईफेनिल मेथेन डाई। डाईफेनिल मेथेन डाई का बेस्ट एग्जांपल होता है ऑरामीन ओ, AURAMINO। It is used to dye wool, silk, nylon, rayon and other paper. It is obtained by heating मिचलर कीटोन कर सकते हैं, मिलर कीटोन कहते हैं। मिचलर कीटोन विथ अमोनियम क्लोराइड एंड ZnCl2 जिंक क्लोराइड एट 160 डिग्री। मतलब जब हम किसी डाईफेनिलएमीन मतलब मिचलर कीटोन को अमोनियम क्लोराइड के साथ और ZnCl2 के साथ हीट करते हैं तो ये डाईफेनिलएमीन डाई बनता है, जिसे हम कहते हैं ऑरामीन डाई। फोर्थ डाई होती है ट्राइफेनिलएमीन डाई। इट इज ऑब्टेन्ड बाई इट कैन बी आइडेंटिफाई बाई कॉमन स्ट्रक्चर्स। और इसमें जो एक कॉमन स्ट्रक्चर जैसे ये है, 2 फेनिल रिंग होता है, 3 फेनिल रिंग होता है, बीच में मेथेन होता है। और जब हम इसके मेथेन को और इस बेंजीन के साथ कंजुगेशन में लाते हैं तो डबल बॉन्ड बनाते हैं, तो यही डबल बॉन्ड ट्राइफेनिलएमीन डाई कहलाता है। मीन कि जब इस टाइप के ग्रुप का फॉर्मेशन किसी ट्राइफेनिलएमीन के में होगा तो ट्राइफेनिल मेथेन डाई कहलाएगा। These are not fast to light and washing when applied to एक्रिलिक फाइबर। जो एक्रिलिक फाइबर होते हैं, फाइबर में जब हम इस डाई को मिलाते हैं तो ये जल्दी जो है उड़ते नहीं है लाइट के प्रेजेंस में या हीट उसको वॉश करने पर,
इनका कलर नहीं जाता। दे आर यूज इन कलरिंग पेपर, टाइपराइटर एंड रिबन्स। नेक्स्ट ट्राइफेनिलमेन का ट्राइफेनिलमेथेन का एग्जाम्पल होता है मैलेकाइड ग्रीन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैलेकाइड ग्रीन जो है डीप ब्लू कलर का डाई है। इट इज ऑब्टेन्ड बाई कंडेंसिंग 1 मोल ऑफ बेंजल्डिहाइड विथ 2 मोल ऑफ NN डाईमेथिल एनिलीन in the presence of H2SO4. In the presence of H2SO4, it to give a colorless base। जब इसमें इन दोनों को मिलाते हैं NN डाईमेथिल एनिलीन को और बेंजल्डिहाइड के साथ मिलाते हैं तो एक कलरलेस डाई बनती है जिसे हम ल्यूकोबेस कहते हैं। ल्यूकोबेस कहने का मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जब वो ड्राई फार्म में होंगे तो कलरलेस होंगे और जब सॉल्यूशन फार्म में होते हैं तो कलर हो जाते हैं। तो ऐसे जो बेस होते हैं वो ल्यूकोबेस कहलाते हैं। जब इनका ऑक्सीडेशन होता है इसका ल्यूकोबेस का विथ लेड पेरोक्साइड फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ HCl टू यील्ड डाई। जब जैसे इसमें हमने बेंजल्डिहाइड लिया और 2 मोल्स NN डाईमेथिल एनिलीन लिया, इसको ऑक्सीडाइज किया H2SO4 के साथ, तो ये ल्यूकोबेस बना। ल्यूकोबेस ये क्या कलरलेस बेस है। यहाँ ये तीनों फेनिल रिंग का जंक्शन है मेथिल ग्रुप और इसके 2 फेनिल NH2 हैं एनिलीन है तो ये यहाँ N या CH2CH3, यहाँ भी N CH3CH3। इनको जब लेड पेरोक्साइड के साथ जब हीट करते हैं तो ये इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। मेथिल ये जो मेथिल है इसका ये एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और जब इसको हीट कर देते हैं HCl के साथ या HCl के साथ मिलाते हैं तो ये OH और एक मालिक्यूल का हाइड्रोजन इस बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन निकल जाता है H2O के फॉर्म में। तो ये बन जाता है मैलेकाइड ग्रीन। अब जब ये क्या था कलरलेस था, लेकिन जैसे हमने लेड पेरोक्साइड और HCl मिलाया तो क्या हुआ कलर सब्सटेंस बन गया। तो ये इसे कहते हैं मैलेकाइड ग्रीन। इसका यूज फाइबर में, लेदर में, पेपर के साथ, लिक्विड में होता है। नेक्स्ट डाई है क्रिस्टलाइन वायलेट। क्रिस्टलाइन वायलेट it is dissolved in water. It is dissolved in water to give deep blue color. It obtained by condensing Michelin ketone with NN dimethyl aniline in the presence of phosphorus oxychloride। वहाँ भी यहाँ मिचलर कीटोन है और उसके साथ NN डाईमेथिल एनिलीन यूज किया 2 मोल इन द उसके साथ साथ ये प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3 या COCl2 यूज कर सकते हैं कैटलिस्ट के रूप में। तो बनता है मैलेकाइड ग्रीन ना मैलेकाइड क्रिस्टल वायलेट बनता है। क्रिस्टल वायलेट अब ये कैसे बना मिचलर कीटोन है 2 फेनिल रिंग है, इसके पैरा पोजीशन पर नाइट्रोजन है और बीच में कार्बोनिल ग्रुप अटैच है और जब हम इसको मिलाते हैं NN डाईमेथिल एनिलीन के साथ जब इसको मिलाते हैं तो ये POCl3 के साथ तो ये क्रिस्टल वायलेट बनता है NCH3 और डबल बॉन्ड N। ये क्या डबल बॉन्ड बन गया कंजुगेशन में सब। यहाँ ये क्या है इसके कंजुगेशन, ये इसके कंजुगेशन, ये इसके कंजुगेशन, सब कंजुगेशन में हो गए। और यहाँ क्या था कंजुगेशन नहीं था। जब ल्यूकोबेस बनता है तो उसमें कंजुगेशन सभी रिंग के साथ नहीं होता, लेकिन जब क्रिस्टलाइन वायलेट बन जाता है या मैलेकाइड ग्रीन बन जाता है तो क्या होता है कंजुगेशन जो होता है सभी रिंग के साथ हो जाता है। इट इज़ यूज फॉर द इंक स्टैम्पिंग पैड
typewriter, ribbon. It is used as an indicator for hydrogen ion concentration of the solution. Now next dye है fluorescence dye. Fluorescent dye. This dye was obtained by heating 2 mole of resorcinol and 1 mole of phthalic anhydride with ZnCl2 at 190 degree. It is of the no value of as a dye. इट इज ऑफ लो नो वैल्यू ऑफ, इसकी कोई डाई नहीं होती. इट इज़ ए रेड कलर पाउडर होता है विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है. और डाइल्यूट, और जब इसे डाइल्यूट करते हैं इट विथ NaOH, किसके साथ, NaOH के साथ, गिव स्ट्रॉन्ग येलो ग्रीन फ्लोरेसेंस व्हेन एक्सपोज टू लाइट. ये क्या है, रिसोर्सनॉल, ये भी रिसोर्सनॉल, ये दोनों यहाँ से H2O निकला और यहाँ से ये कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन आर्थो पोजीशन का. तो जब ये कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, फ्लोरेसेंस बनता है. और ये कंबाइन हो गए. उसके बाद जब हम NaOH मिलाते हैं इसमें तो ये एक आयनिक क्रिस्टल्स बनते हैं, डबल बॉन्ड. अब क्या ये जो है, ये जो इसके साथ कंजुगेशन, ये इसके साथ डबल बॉन्ड कंजुगेशन, ये डबल बॉन्ड इसके साथ भी कंजुगेशन में आ गया. अब क्या, अब ये जो डाई है ये कलर डाई हो जाएगी. इसका यूज जो है प्यूरिगेटिव, मतलब जो सब्सटेंस होते हैं वाटर के इम्प्योरिटीज होती हैं उसको प्योरीफाई करने में भी इसका यूज किया जाता है. नाउ वी डिस्कस अबाउट इंडिगो डाई. इंडिगो डाई क्या होती है. फर्स्ट टाइम इंडिगो डाई को जो है इजिप्ट में, जो पहले मिस्र कहलाता था, इजिप्ट में जो मम्मी होती थी, बनाई जाती थी, जिसमें उस जो डेड बॉडी होती थी उसको एक कपड़े में, स्पेशल टाइप के कपड़े में लपेटा जाता था और उसमें मसाला लगाया जाता था. तो जो कपड़ा होता था वो उस पर जो डाई की जाती थी वो इंडिगो डाई होती थी. वो ये डाई ये ऐसी थी कि इसका कलर छूटता नहीं था. द फॉर्मेशन ऑफ इवेंचुअली कन्वर्टेड द बीटा ग्लूकोसाइड्स ऑफ इंडोक्सिल टू लीव्स इनटू इंडोक्सिल एंड ग्लूकोज. मेन कहने का मतलब कि ये जो इंडिगो डाई है ये एक टाइप के पेड़ होता है जिसे हम कहते हैं प्लांट है जिसे कहते हैं इंटेरोजिया. और इसी प्लांट की पत्तियों में जो है बहुत लार्ज अमाउंट में वाटर होता है. जब लार्ज अमाउंट में वाटर होता है तो पेड़ जो है, प्लांट क्या होता है, एक एंजाइम स्पेशल निकालता है. और जब एंजाइम स्पेशल निकालता है तो वो जो एंजाइम होता है वो बीटा ग्लूकोसाइड्स होता है. पत्तियों में जो जाता है वो बीटा ग्लूकोसाइड्स होता है. और ये बीटा ग्लूकोसाइड्स जो है का जो इंडोक्सिल ग्रुप होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम के प्रेजेंस में इंडोक्सिल एंड ग्लूकोज में. अपॉन एक्सपोजर ऑफ इंडोक्सिल ग्रुप वाज ऑक्सीडाइज्ड इनटू इंडिगो. इंडिगो डाई में कन्वर्ट हो जाता है. इट वाज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. इट वाज इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उसमें भी मैक्सिमम इनसॉल्युबल होते हैं. इसका फॉर्मेशन कैसे होगा. एनिलीन इज अलाउड टू रिएक्ट विथ क्लोरोएस्टिक एसिड टू गिव n-फेनिल ग्लाइसिन. ये अल्फा क्लोरोएस्टिक एसिड है और इसके साथ एनिलीन जब हम मिलाते हैं तो ये Cl जब निकलेगा यहाँ से H, यहाँ Cl, ये कंपाउंड बना
और इसके बाद इसको जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये सोडामाइड के साथ जब हीट करते हैं, मिलाते हैं, तो यहाँ ये जो है इंडॉक्सिल ग्रुप बनता है। ये इंडॉक्सिल ग्रुप है। और जब इसे हम वाई के प्रेजेंस में जब इसे ऑक्सीडाइज करते हैं तो इंडिको डाई बनती है। इसका 2 मोल्स जो है, इसका 2 मोल कंबाइन हो जाता है C डबल बॉन्ड C के साथ, तो इंडिगो डाई बनती है। नेक्स्ट डाई है एंथ्राक्विनोन डाई। दिस डाई आर यूज मेनली फॉर डाइंग वूल्स, सिल्क, कॉटन, पेपर एंड लेदर। मीन कि इस डाई का यूज वूल को डाई करने में होता है, सिल्क में के लिए होता है, कॉटन के लिए हो सकता है, फाइबर के लिए, लेदर के लिए हो सकता है। इसमें इसका बेस्ट एग्जांपल होता है एल्जागिन। एल्जागिन बेस्ट एग्जांपल भी है और ये ज़्यादा से ज़्यादा पूछा भी जाता है। एल्जागिन इज ए रेड क्रिस्टल। इट इज insoluble in water and ethanol. It is soluble in alkali to give a purple color of solution. जब इसे हम एल्कली सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो ये इसका जो कलर होता है वो पर्पल हो जाता है। इट कैन बी प्रोड्यूस बाई थैलिक। इसका जो फॉर्मेशन होता है बाई थैलिक एसिड एनहाइड्राइड विथ बेंजीन। जब बेंजीन को थैलिक एसिड एनहाइड्राइड के साथ मिलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ जब मिलाते हैं और उसके बाद अगले स्टेप में वाया H2SO4 मिलाते हैं तो ये एंथ्राक्विनोन बनता है। एंथ्राक्विनोन को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ फिर अगेन मिलाते हैं तो इसके बीटा पोजीशन पर SO3 ग्रुप जुड़ जाता है, जिसे हम कहते हैं 2 एंथ्राक्विनोन सल्फोनिक एसिड। और जब हम इसे NaOH के साथ इसके नेक्स्ट स्टेप में NaOH KClO3 के साथ जब हीट करते हैं तो ये बनता है एल्जागिन डाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल होता है ट्राइफेनिल मेथेन डाई का फिनोप्थलीन का जनरली यूज इंडिकेटर में होता है। It is prepared by heating of phenol and phthalic anhydride in the presence of concentrate H2SO4। जब concentrate H2SO4 के साथ phthalic एसिड और फिनॉल को मिलाते हैं तो ये फिनोप्थलीन इंडिकेटर का फॉर्मेशन होता है। जैसे हमने 2 मॉलिक्यूल्स फिनॉल लिया और एक phthalic एनहाइड्राइड लिया, उसके साथ concentrate H2SO4 मिलाया तो ये फिनोप्थलीन इंडिकेटर बना। इट इज ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट 261 डिग्री। इट इज soluble in H2O but soluble in alkalis to give pink solution which become colorless in excess of alkali। जो पिंक सोल्यूशन है जब हम एक्सेस एल्कली मिलाते हैं तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है कलरलेस सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू लॉस ऑफ क्यूनाइड स्ट्रक्चर इसका लॉस हो जाता है। इट इज यूज एज एन इंडिकेटर इन एसिड बेस टाइट्रेशन रेदर देन ए डाई। बेसिक मीडियम में क्या होता है, ये पिंक कलर है, ये क्यूनाइड स्ट्रक्चर बना है, डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इसके कंजुगेशन में, ये डबल बॉन्ड यहाँ कंजुगेशन, ये डबल बॉन्ड इधर भी कंजुगेशन में। और जब एक्सेस मिला देते हैं एल्कली तो क्या हो जाता है, ये डबल बॉन्ड लॉस हो जाता है, यहाँ OH हो जाता है, यहाँ C डबल बॉन्ड O माइनस हो जाता है। ये क्या है, कंजुगेशन लॉस हो गया। जब कंजुगेशन लॉस हो जाता है तो ये जो कलर सोल्यूशन था, पिंक कलर था, वो कलरलेस सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। हम नेक्स्ट टाइम डाई का जो कलर सोल्यूशन होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, क्यों डाई कलर्स होती हैं, इसको बताएंगे नेक्स्ट। धन्यवाद।